तो अच्छा। नीचे एक्स क्यूब आया और ऊपर 3x² आया, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया था। ओके। हाँ सर, फिर एक्स क्यूब को टी बोला, और हाँ। लोअर लेवल और अपर लिमिट चेंज कर ली उसके हिसाब से। फिर आया e⁻sin t/t.dt, हम्म। और डी बाई डी एक्स और एफ एक्स वही दिया है, e⁻sin x/x। बिल्कुल। तो e⁻sin x/sin t/t। फिर वो हम्म। वैल्यू पुटअप की, वो एंटी डेरिवेटिव से सिर्फ एफ ऑफ टी आ गई 1/64। ओके। और फिर से उसको सॉल्व किया, एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। अच्छा। माइनस एफ ऑफ 1 कट हो गया और के इज इक्वल टू 64। हाँ, क्या किया आपने, फिर से बताओ जरा एक बार। सर वो जो इंटीग्रल की वैल्यू दी है 1243/x, हाँ हाँ। उसको हमको एक्स एक्स क्यूब को गायब करना था, इसलिए ऊपर ने एक्स पर मल्टीप्लाई किया। इसको। वो 3x² अपॉन x³ किया, x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हाँ किया। ओके, फिर। सर फिर x³ का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है 3x²। चल तो छोड़ो। चल तो ठीक है, बुरा नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। शाबाश। देखो, बराबर है, हमें ये गिवन है, तो देखें क्या देना क्या चाहता है। हम एंटी डेरिवेटिव थ्योरम लगाएंगे, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें एफ एक्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और उधर उसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करते हैं, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। समझ गए होगे। जब मैंने एंटी डेरिवेटिव थ्योरम लगाई, बोथ साइड को इंटीग्रेट किया, तो ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स एफ एक्स हो गया, प्लस सी भी हो गया। लेकिन जब डेफिनेट करते हैं तो कांस्टेंट नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो, रही बात, बोलता है इस क्वेश्चन की वैल्यू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1 है, तो बताओ के की क्या वैल्यू होगी। कोई बात नहीं। तो फिर यहां पर हमसे क्वेश्चन हो नहीं रहा है, तो कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है। कंपोजिट फंक्शन है तो अंदर वाले को क्यों ना टी बोल रहे हैं, एक्स क्यूब को, ताकि एल्जेब्रिक खत्म हो, एक में कन्वर्ट हो। इंटीग्रल बाई पार्ट लगाने में बहुत हालत खराब हो जाएगी, इसलिए बचते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन है तो अंदर वाले को टी बोल सकते हैं, एक्स क्यूब को टी बोलते हैं। तो 3x² dx इक्वल टू डी टी आ गया। dx की वैल्यू dt अपॉन दिस हो गई, फॉर्म लिमिट चेंज कर दें, x की वैल्यू 1 डाली तो t की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 4 डाली तो 64 आ गई, 16 इंटू 4 64। ठीक है बच्चे। तो dx की वैल्यू dt अपॉन दिस वैल्यू पुट अप करने गए, तो 1 to 64, 3 अपॉन x e की पावर साइन ऑफ t, dx की वैल्यू dt अपॉन 3x²। 3 से 3 गायब हो गया, x क्यूब हो गया। x क्यूब का मतलब t बोला था हमने, तो 1 to 64 कितना हो गया बच्चे, e की पावर साइन t अपॉन x क्यूब का मतलब t का dt। इस पूरे का इंटीग्रल उसने हमको दिया है, कितना, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ टी लिखा है तो एफ ऑफ टी आ जाएगा, समझ चुके हो गए आप लोग। तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ टी हो गई। लिमिट क्या डालेंगे, 1 to 64, तो लिमिट डालने जाएंगे तो एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ 1, बोलता है इसका आंसर एफ के माइनस एफ 1 आएगा। तो अब ये से के की वैल्यू कितनी है, 64। सही आप था आपका अनुराग, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। नोट करो जो लोग नहीं कर पाए। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये गिवन था, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू समझी गए होगे। रही बात इस क्वेश्चन को हैंडल करने की, हमें मान लो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स पता है, अब जो इसका आंसर दे रहा है वो भी कैपिटल एफ एक्स के फॉर्म में दे रहा है, तो इसमें मैथ्स लगानी पड़ेगी। तो कंपोजिट फंक्शन दिखा, एक्स क्यूब को टी बोला। जब जैसे मैंने एक्स क्यूब को टी बोला, बाकी कॉन्सेप्ट आपके सामने है, आ जाओ। समझ गए बच्चे, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु भाई, क्या नाम है इसका, हाँ जी सर, वेट करिए, है देख नेट बहुत प्रॉब्लम रही ना, जरा दूर कर लें आज, बैठिए। आज क्लास ना ही मानो है, तो जरा पूरा कंप्लीट कर दो है।
कर लेंगे, हटा देंगे, कोई कोई इशू नहीं। हाँ नहीं हो पाएगा वो, अभी तो चल रहा है। हाँ जल्दी करो बच्चे, हो गया, चलिए जल्दी करिए। चलो 11 किसने किया? कोई नहीं कर पाया होगा शायद, किया किसी ने भाई? हेलो, क्योंकि अभी यहाँ हमें fx फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ेंगे, मैंने बोला था आपको कराना पड़ेगा, है तो डिफरेंशियबिलिटी तुरंत कराऊंगा, इसके बाद इस क्वेश्चन को टिक कर देना डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने के बाद। क्योंकि जब हमें ऐसे रिलेशन देता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल, 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई, या कभी बोल देगा प्लस, है ना, अपॉन 2, या बोल देगा प्लस f0 अपॉन 2, कभी एफ ऑफ एक्स इंटू में रिलेशन देगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं ये आपको बताए जाएंगे, बहुत जल्दी बताऊंगा भैया, विद इन वीक बताऊंगा क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोगों ने शायद कर लिया होगा। डेफिनेट इंटीग्रल -2 to 3 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, उसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी मॉड लिख सकते हैं। मॉड को ब्रेक करना है, इंटीग्रेट करना है। ये मॉड कैसे ब्रेक होगा? अंदर वाली वैल्यू के साइन पे डिपेंड होगा। x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे गए, साइन टेक्निक मेथड लगाएंगे, पॉइंट आया -1 प्लस 1, 1 से बड़ी वैल्यू डाली, ये पॉजिटिव आ गया, अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव आ गया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? -2 से लेकर 3 तक। तो -2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन करा चुका हूं, याद करना। एक बार -2 to -1 जाऊंगा, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एज इट इज रखेंगे, याद करिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx हो जाएगा, प्लस 1 से -2 से -1 तक अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ समथिंग ही होता है। फिर कहां से कहां तक बच्चे? -1 से लेकर +1 तक क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx, इंटीग्रेट कर दोगे रिजल्ट पता चल जाएगा। लास्ट वन +1 to 3 अंदर, ये निगेटिव में आएगा बेटा, समझ ही रहे हो। जब x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक है, जब x की वैल्यू -1 to +1 तक है तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है कि नहीं? अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है तो मॉड को हटाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 to 3 में पॉजिटिव है, कर लोगे, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये 2004 का क्वेश्चन। 2003 में बहुत क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आए। अब 2004 की बारी। 2004 में भी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक आसान क्वेश्चन है, शायद को आपसे ना हो, फिर भी देखो, नहीं होगा तो बताऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली में इंडेफिनिट का क्वेश्चन, यहाँ पर जिम डाल दिया। डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2, और भाई
साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2x का dx। इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, ठीक, गौर से देखना बच्चों। x की वैल्यू 0 टू, बहुत आसान क्वेश्चन है, दमी नहीं, 0 टू π/2 बोल रहा है। बोला था क्वेश्चन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऊपर तो x और x है, या देख लो अच्छा, ऊपर क्या है x के फॉर्म में, नीचे 2x के फॉर्म में, तो साइन 2x को 2 sin x इंटू कॉस x लिखेंगे, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर एक्चुअली में किसमें कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो प्लीज फोकस करना, क्वेश्चन हमारा कहां से कहां तक कन्वर्ट हो गया, 0 टू π/2 बताया था, ये इंडेफिनिट में मैंने बताया था, कभी नीचे 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x होगा, साइन x होगा, माइनस होगा, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन x या साइन 2x को 2 साइन इंटू कॉस के फॉर्म में। अच्छा, अब तो समझ गए ना बेटा, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, मॉड हटेगा तभी क्वेश्चन होगा, जानते ही। तो यहां से मॉड कैसे हटे, एक्स के बारे में क्या बोला है, 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा, तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। जब मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो इससे जो ये लिखा है वही ऊपर लिखा है गायब हो गया। इसका इंटीग्रेशन सभी को आता है, सॉल्व कर लेना, आंसर मैच करा लेना, जल्दी कर, यहां तक। फिर क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी कर बेटा। देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है जो 2004 में आया, वैसे क्वेश्चन हमारा 21 इसी पेज के राइट साइड, एक ही जैसा क्वेश्चन, 0 टू πx इंटू एफ ऑफ साइन एक्स। इधर बोलता है इसके बराबर है, उधर बोलता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो 2006 और 2004 दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, देखते हैं। क्वेश्चन है कि 0 टू डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू πx इंटू एफ ऑफ साइन एक्स का dx जो है वो किसके इक्वल है बेटा, बोलता है a टाइम्स 0 टू π/2 एफ ऑफ साइन एक्स। तो बोलता है कि बताएं a की क्या वैल्यू होगी, है ना, a की क्या वैल्यू होगी। a की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, काम शुरू करते हैं। 0 टू a, देखो हमसे वैसे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं इंडेफिनिट के थ्रू, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ साइन एक्स हमको पता ही नहीं भाई, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बारी आई डेफिनेट की, तो प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। जब प्रॉपर्टीज लगाने गए तो हमारे पास गिवन है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। बोला था जब भी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स आए
तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालो। अगर वो एफ एक्स आएगा तो एक तरीका, अगर माइनस एफ एक्स आएगा तो उसकी वैल्यू 0। लेकिन यहां तो एक अलजेब्रिक है और एफ ऑफ साइन एक्स है। जब मैं ए की वैल्यू पाई है, पाई माइनस एक्स लिखूंगा तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही आएगा, लेकिन ये तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये तो कभी एक्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ना ही वो एफ एक्स के इक्वल है, ना ही माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो फिर क्या बोला था, नोट करके लिखाया था, इसको आप आई मान लेना, इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। फिर एक प्रॉपर्टी और बताई थी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स का डी। तो x की जगह पर a माइनस एक्स लिखेंगे, 0 टू पाई x की जगह पर पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स का dx। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर बोला था कि आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i। जब ऐड कर देंगे तो राइट साइड क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स, लिमिट दोनों की ही सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। एफ ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स दोनों में कॉमन चल रहा है, कॉमन ले लेंगे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। और क्या बचेगा, फर्स्ट से एक्स मिलेगा, सेकंड से पाई माइनस एक्स मिलेगा, dx होगा। पाई बाहर है, बाहर निकाल सकते हैं। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2, 0 टू पाई साइन एक्स का। आई हमारा यही है, तो इसकी वैल्यू हम इतनी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन वहां पर a टाइम्स लिमिट हाफ कर दी, 0 टू a बाई 2 कर दी, तो फिर ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, सॉरी ये वाली, कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा और एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स आएगी, याद करिए क्या नाम इसका, अजीत, बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं। हाँ, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स का डी। ये एफ एक्स है, जब x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखूंगा तो वापस साइन एक्स आ जाएगा, सॉरी एफ ऑफ साइन एक्स। अरे बोलो ना बेटा, तो x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखने से एफ ऑफ साइन एक्स में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। तो जब एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आएगा तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या बोली थी, 2 टाइम्स 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। समझने वाले समझ गए होंगे। तो इसी को पाई बाई 2 तो बाहर चलने दो, इनटू 0 टू ए चल रहा है तो 2 टाइम्स लिमिट में इंटरचेंज हो जाएगा, 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स का dx। एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ ऑफ साइन एक्स का dx। यहां तक आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, हेलो, 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स का dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब तो समझी गए होंगे, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, लिमिट दोनों की सेम है, तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही, पाई ऑप्शन में होगा, उसको टिक करना है। समझ गए बच्चे। क्वेश्चन कौन सा था, 14 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लिया होगा आपने। अब यही हमारा 21 क्वेश्चन है 2006 का, तो कौन सा सही है, उसका सी सही है। क्लियर हो गया बेटा, हेलो, तो उसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए। और यहां पर a टाइम्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करो। नोट करो बच्चे, ठीक ठाक क्वेश्चन सही। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा आईटी ने रिपीट कर दिया, कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से हमको फायदा होता है। जल्दी कर दीजिए, इसको सब बाहर ही ले जाओ है, सिस्टम ही कर ले जाओ। फिफ्टीन बहुत आसान क्वेश्चन है, लिमिट सेम है, समझी रहे हो, -a2 + i2/i1 पता करना है, 1/x चेक कर लेना क्या आंसर आएगा, ठीक, कोई दम नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखे हैं, बताओ बेटा, इसको नोट कर लिया सभी ने? हेलो, 16, हाँ ओके, तो 16 और 17 दोनों ये क्वेश्चन जो बताया था मैंने, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट, उसी के क्वेश्चन। 16 तो बहुत आसान है, वो तो उसी फॉर्म में दे ही रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r टेंडिंग टू 1 टू n, 1/n को बाहर लिख देते हैं, e⁻⁴ r/n, समझेगा बच्चे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये f(r/n) हो गया। r/n की जगह पर क्या लिख दें, x लिखते हैं, तो e⁻x का dx हो गया। लिमिट क्या हो जाएगी, 1/∞ 0, n/n कितना 1, ये आंसर हो गया। e⁻x का इंटीग्रेशन सभी को आता है, तो e⁻x जब लिमिट डालेंगे तो e-1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n², सेक स्क्वायर भाई, सेक कितना बच्चे, सेक स्क्वायर ऑफ कितना 1/n² प्लस 2/n², इतनी लंबी नहीं क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर ऑफ, गौर से देखो तो 2/n का होल स्क्वायर लिखा है, गौर से देखना बच्चे, है ना, प्लस 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 प्लस, कहां तक लिखा है, 1/n, 1, गौर से देखना, पहले यहां 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 आता, फिर यहां 3/n पूरे का होल स्क्वायर होता, तो लास्ट में प्लीज फोकस करें, जो वहां पर 1/n² लिखा है, क्या लिखा है, वो गलत लिखा है, उसकी जगह पर क्वेश्चन ने मिस्टेक कर दी, 1/n होना चाहिए। एक्चुअली में इसने लिखा है, जिसने जो लिखा है n/n² लिखा है, उसने मिस्टेक कर दी, 1/n² यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखा है, याद रखना, यहाँ पे 1/n लिखा है। 1/n क्यों लिख दिया, क्योंकि 1/n², 2/n², अगले टर्म में 3/n², तो लास्ट में कहां तक जाएगा, n/n² तक। थोड़ी चालाकी की, उसने 1/n लिख दिया, पहले क्वेश्चन को ठीक करना, इनटू सेक स्क्वायर ऑफ क्या लिखा है, वहां भी चालाकी की, 1/n, क्योंकि 1/n का होल स्क्वायर, 2/n का होल स्क्वायर, अगले स्टेप में 3/n का होल स्क्वायर, तो लास्ट में कितना हो जाएगा, जल्दी बोल, n/n का स्क्वायर। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ठीक कर लें, यहां पे और लिखा है मैंने, उसने 1/n लिखा है, 1/n का मतलब n/n², क्योंकि 1/n² चल रहा है, 2/n² चल रहा है, थर्ड टर्म में 3/n² होता, सेक स्क्वायर 3/n का होल स्क्वायर प्लस 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 1/n स्क्वायर जो लिखा है वो मिसप्रिंट है, उसको 1/n कर लो। एक्चुअली में ये n/n² लिखा है,
क्योंकि 1/n², 2/n², 3/n², तो nth टर्म क्या होगा, n/n²। सेक स्क्वायर, वहां पे सिर्फ 1 लिखा है, 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1/n का होल स्क्वायर, 2/n का होल स्क्वायर प्लस 3/n का होल स्क्वायर, तो लास्ट में क्या, n/n का होल स्क्वायर, समझ गए, इसलिए उसने 1 लिख दिया उसकी जगह। ठीक, तो बोला था कि जो कांस्टेंट चले उसको तो ऐसे ही रखो, वेरिएशन कहां हो रहा है, यहां पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर लास्ट में n तक, तो ये r हो गया। और वेरिएशन कहां चल रहा है, यहां पे 1/n, 2/n, 3/n अप टू n/n, तो यहां वेरिएशन हो रहा। प्लीज फोकस करना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाई n², वेरिएशन 1, 2, 3 अप टू सेक स्क्वायर, और कितना बच्चे, r बाई n का होल स्क्वायर, समेशन कहां से कहां तक, r गोस टू 1 टू n, समझ गए। अच्छा, यहां पर तो r बाई n के फॉर्म में है, यहां पे r/n², तो एक n को बाहर ले गया, इसी फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। तो 1/n को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n को बाहर कर दिया, समेशन r गोस टू 1 टू n r बाई n इंटू सेक स्क्वायर ऑफ r बाई n का होल स्क्वायर, ये हमारा fx रहा, fx की तरह। तो fx डेफिनेट इंटीग्रल 1/n, n गोस टू इंफिनिटी, देयरफॉर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n/n 1, फंक्शन x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x² का क्या, dx। अब x सेक स्क्वायर ऑफ x² कंपोजिट फंक्शन है, तो अंदर वाले को t बोल देंगे, x² को t बोला तो x गायब हो जाएगा। इसके बाद लेट x² को t बोला, लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, x की जगह पर 0 डाला 0 आया, x की जगह पर 1 डाला 1 आया। हाँ ओके बच्चे, x सेक स्क्वायर, x² को t बोल चुका हूं, यहां से 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, तो x dx की वैल्यू कितनी, या dx की वैल्यू dt/2x, तो dt/2x, x चला गया, समझ गए होंगे आप। 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाहर कर दिया, क्या बचा 0 to 1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी को आता है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan ऑफ t, लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, 0 to 1 वैल्यू डाल देना, तो हाफ ऑफ tan ऑफ 1 माइनस tan ऑफ 0, 0 ही होता है, तो हाफ ऑफ tan ऑफ 1 ऑप्शन में दे रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन था भाई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट करो, एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, थोड़ा मिसप्रिंट था, उसको ठीक कर लेना है, जल्दी करो। ये 18 क्वेश्चन हमारा एरिया का क्वेश्चन डाल दिया इसने, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जब एरिया पढ़ेंगे तब करेंगे। 19 देखते हैं, जल्दी कर। जो ये 19 क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल करंट ईयर में, अभी 18 या 19 में, ये 19 या 20 में ये क्वेश्चन आया है। 19th क्वेश्चन नंबर। 20th आसान है, a प्लस बी करूंगा तो 9 आएगा, एफ एक्स अपान एफ ऑफ a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स लिखा है, प्रॉपर्टी बता चुका हूं, आई करके सॉल्व कर सकते हो। 21 हो ही चुका है। 22 बहुत आसान है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, फिर लिमिट ले लेनी है। जल्दी कर बच्चे, अब तुमसे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे, जो हमने 15, 20, 25 क्वेश्चन किए लगातार, फिर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। जल्दी कर भाई। तो जो लिमिट में आपका ये टॉपिक छूट गया था, ये यहां पर हो गया, इसके क्वेश्चन भी हो गए, कम से कम 6 से 7 6 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अच्छी बात हुई। और मिलेंगे, अभी देखते हैं एडवांस में कौन मिले जाकर, तो वहां भी करेंगे, टेंशन मत लेना।
18, 11 और 18 को टिक मार दे भाई है। ओके, हटाता हो गया भाई सभी का, हटा दूं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि -पाई टू पाई, ये करंट ईयर में भी आया है, 2017 से लेकर 2020 के बीच में भी आया है, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन। -पाई टू +पाई, और आसान क्वेश्चन है लेकिन लोग कर नहीं पाते क्योंकि उनको पूरा पता नहीं कैसे क्या करना है। cos स्क्वायर एक्स अपान 1 + a की पावर x का डी। ठीक, 2005 में भी आया है, करंट ईयर में भी आया। 20वां क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, 21वां हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर 23 बचेगा। 23 भी बताते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, वो भी आसान है, कोई दम नहीं। देखो क्या बोल रहा था भाई, -पाई टू +पाई बोला था। जब भी लिमिट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, -a2 + a fx dx दे दो, चेक करना कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो 2 × 0 2a fx dx, ऑड होगा तो 0। अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो नोट लिखाया होगा, याद करना भाई। तो जब x की जगह पर a-6 लिखा तो ये तो cos स्क्वायर हो गया, लेकिन नीचे 1 + a की पावर -6 हो गया, तो ना ही ये fx के बराबर आया और ना ही ये -fx के बराबर आया। तो फिर क्या बोला था, इसको i मान लेना। याद करो, इक्वेशन नंबर 1 बोल देगा। ये कॉन्सेप्ट में 3 बार लगाता हूं, एफ ऑफ, है ना। तो अब फिर क्या बोला था मैंने, फिर आप इसकी जगह पर एफ ऑफ -6 लिखेंगे, क्योंकि a टू b fx dx की वैल्यू क्या होती है, a टू b सॉरी एफ ऑफ a + b - x का dx। अब एक्चुअली में a हमारा -a है, b हमारा a है, तो ये 0 हो गया, यानी कि x की जगह पर सिर्फ -6 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 बोला, सब 2 मिनट और। फिर हमने इन दोनों को, सॉरी क्या बोला, जो मैंने एक नोट लिखाया होगा आपको कि जब -a टू +a fx dx का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड। अगर इवन होगा तो 2 टाइम्स, ऑड होगा तो 0। अगर ना इवन हो ना ही ऑड हो तो फिर आई बोलो, इक्वेशन नंबर 1 बोलो। फिर x की जगह पर क्या लिखना है, -6 क्यों लिखना है, प्रॉपर्टी नंबर 4, a टू b fx dx की वैल्यू f ऑफ a + b - x dx के इक्वल होती है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट तो कर ही नहीं पा रहे, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल नीचे एक्सपोनेंशियल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे। तो जब x की जगह पर -6 लिखेंगे तो ये कितना आ गया, cos स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 + a की पावर -6। फिर क्या बोला था, दोनों को ऐड करना, जरा इसको ठीक कर लो। तो a की पावर x + 1 नीचे, a की पावर x ऊपर, दोनों को ऐड किया। टाइम खराब नहीं करना है क्योंकि 2 मिनट देता है। चलो मान लो 2 घंटे 2 मिनट 20 सेकंड देता है, तब भी 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। जय का कब का क्वेश्चन है, 2005 का, और ये करंट ईयर में भी आया है, 17 से लेकर 20 तक जरूर एक बार आया होगा। ओके, 2i = लिमिट सेम है इसलिए दोनों को ऐड कर सकते हैं। cos स्क्वायर कॉमन चल रहा है, डिनोमिनेटर भी सेम ही आएगा। इसको 1/a⁻x लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, a⁻x + 1 अपान दिस, ये ऊपर चला जाएगा। तो प्लीज फोकस करना, cos स्क्वायर x अपान 1 + a⁻x दोनों से सेम चलेगा। तो पहले से क्या मिलेगा 1, दूसरे से क्या मिलेगा a की पावर x। समझने वाले समझ गए होंगे, ये कैंसिल आउट हो चुका है, प्लीज फोकस करना। इसकी प्रॉब्लम खत्म।
अब फिर -a2 + a आया, तो फंक्शन हमारा क्या है, इवन है। प्लीज फोकस करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 2 टाइम्स 0 to a कितना, cos स्क्वायर x का डी। वैसे तो हमें cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, लगा सकते, और मैथ्स लगानी है और लगा देता हूं। अब लिमिट 0 to a में कन्वर्ट हो गई। जब लिमिट 0 to a में कन्वर्ट होगी तो फिर f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बहुत प्रॉपर्टीज लगती है इस क्वेश्चन में, इसलिए आईटी ने 2 बार क्वेश्चन दिया। पहली बार लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए होंगे, इसलिए तो उसने दोबारा डाला। चल देख, तो जब मैं f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि पाई माइनस एक्स, तो फर्दर cos स्क्वायर आ जाएगा। जब f ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स की क्या वैल्यू होती है, 2 टाइम्स 0 to a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स होती है कि नहीं। ओके, तो ये 2 टाइम्स हो गया 0 to पाई बाई 2, सॉरी 2 ऑलरेडी चल रहा था तो 2 और मल्टीपाई हो गया cos स्क्वायर का डीएक्स। चाहो तो यहां से, चाहो तो और प्रॉपर्टी लगा दो, बताऊं क्या, आप कर लेना, इसके बाद हो जाएगा आपसे, हो जाएगा बच्चे। 2 से 2 चला गया, आई की वैल्यू ये आ जाएगी। मैं इसका आंसर बता दूं डायरेक्ट क्या आएगा, क्योंकि मैं तो देखो, फिर मैं प्रॉपर्टी से कर रहा हूं, आप लोग cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos स्क्वायर हो गया, cos 2x में कन्वर्ट कर दो, लिमिट डाल देना, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बाकी देखें क्या बोल रहा था भाई, आंसर जब a माइनस एक्स लिखूंगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो इधर तो फर्दर तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और उधर 2 टाइम्स चलने दो, लिमिट सेम 0 to पाई बाई 2 वो 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो पाई बाई 2 2 से 2 चला जाएगा, x की वैल्यू पाई बाई 2 आंसर। ऑप्शन में जरूर दे रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन है भाई, कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 19 जरूर दे रहा है ना ऑप्शन में, डी इज द करेक्ट। क्लियर हो गया, नोट कर भाई। आप cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करना बताया था कि नहीं इंडेफिनिट में। चलो भाई, आज थोड़ा डिस्टर्ब रहा, लाइट चली गई थी, इसलिए आज इतने ही, बाकी कल देखते हैं क्लास ओवर। नोट कर लो। और बताइए क्या बात हुई।